दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट में मैं आपको पूरे जीवन भर की वो राज बता दूंगा जिससे आप पूरे जीवन निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और दूसरों के जीवन को भी स्वस्थ बना सकेंगे, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि मैं 10 की जगह 20 मिनट दे दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्वर विज्ञान द्वारा आयुर्वेद के अंग से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हेल्थ की लेके आया हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपके जीवन से बीमारियों की समस्या तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है और हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा, घंटी की बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ गए होंगे तो आप बहुत जल्दी ही अपने जीवन को सुखाल और खुशहाल बना सकेंगे। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण फ़ायदे की। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की बीमारियों से परेशान हैं, दोस्तों हमारे शरीर में ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है, वो डॉक्टर की टीम दी है हमारे शरीर के अंदर कि हमारा जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन, दोस्तों सभी बीमारियों का इलाज स्वतः कर सकता है। आप खुद ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अभी भी। क्योंकि आजकल जो हमारे पूर्वज हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी आयु अभी भी देखिए 100 साल, 110 साल, 120 साल ऐसे हो रही। लेकिन आजकल जो पीढ़ी है, उसके आने वाले बच्चे उनको कहानियाँ सुनाया करेंगे कि उस ज़माने में लोगों की उम्र 110 साल होती थी, 120 साल, 100 साल होती थी। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो दादी नानी है वो 100 साल, 110 साल जी रही हैं, लेकिन अभी जो आप लोगों की, हम लोगों की जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, वो कितनी एवरेज लाइफ पे बची है, 60 से 70 साल बस। तो वो दोस्तों क्यों होती थी उनकी इतनी उम्र? क्योंकि वो ईश्वर द्वारा बताए गए सारी चीज़ों को समझते थे और वैसा पालन करते थे। दोस्तों, हमारी जो श्वास है, एक दाईं स्वर होता है और एक बायां स्वर। जब हम अपनी श्वास लेते हैं, उस विधि द्वारा हम आपको इलाज बताएंगे। अगर आप उसको पूरी तरह समझ गए, उस प्रक्रिया को आप 21 दिन तक लगातार करिए, आपकी कैसी भी बीमारी होगी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और आप जो भी इलाज करा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं, वो कराते जाइए। आप देखेंगे 1 महीने में ही आपके शरीर में वो तेज आएगा, वो चमक आएगी। क्योंकि हमारा जीवन श्वास पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारी सांसें हैं तो जीवन है, और अगर श्वास नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। अगर हम अपने श्वास लेने की क्रिया और प्रक्रिया को सुधार लें तो हमारे जीवन से सारी बीमारियां स्वतः ही सुधर जाएंगी। जितने भी असाध्य से असाध्य रोग हैं वो स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगे, अगर आपने इस टेक्निक को समझ लिया। तो दोस्तों, अब हम कैसे ये टेक्निक करनी है? दोस्तों, जब हम सोते हैं या जगते हैं तो हमारे सांस की प्रक्रिया चलती रहती है। आप नींद में होते हैं तब भी हमारी नाक से सांस जो है वो निकलती रहती है, और जब हम जगते हैं तब भी हमारे नाक से सांस निकलती रहती है। दोस्तों, ये जो सांस की प्रक्रिया है, एक तो दायां स्वर होता है और एक बायां स्वर। आप कभी भी ध्यान से देखिएगा, आपके नाक से जो स्वर निकलता है, मतलब सांस जो निकलती है, वो एक नाक से ज़्यादा निकलती है और दूसरी नाक से कम। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका बायां स्वर चल रहा है, बाईं नाक से ज़्यादा निकल रही है, तो आप, इसका मतलब है कि बायां स्वर चल रहा है। अगर आपकी दाईं नाक से निकल रही है सांस तेज़ी से, तो आपका दायां स्वर चल रहा है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको इस बात का ध्यान देना है विशेष कि आपकी किस नाक से ज़्यादा तेज़ से सांस चल रही है। अब ये आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस नाक से आप ज़्यादा सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस टेक्निक को क्या करना है, क्या टेक्निक है, अब मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर दिन में बाईं नासिका, इंसान अगर दिन में बाईं नासिका से और रात में दाहिनी नासिका से सांस लेता है तो उसके शरीर में कोई भी पीड़ा, कोई भी असाध्य रोग, यहाँ आलस्य और दिनों दिन चेतना, जो भी है बीमारियाँ, वो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं और उसके शरीर में दिनों दिन चेतना बढ़ती है। दोस्तों, 10 से 15 दिन
अगर आप इसका अभ्यास कर लें तो यह प्रक्रिया अपने आप चलने लगती है। मतलब कि जैसे कि आपकी सांस, तो ये क्या टेक्निक है, अगर आप नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए कि आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति दिन में बाईं नासिका से सांस ले, मतलब दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ बाईं नासिका से सांस लेना है और दाहिनी नासिका में आपको कुछ भी प्रैक्टिस करना है, उसमें रुई द्वारा बंद कर दें। और रात को दोस्तों क्या करना है, रात में आपको दाहिनी नासिका से सांस लेना है और बाईं नासिका में रुई भर दें, ताकि रात में बाईं नासिका से सांस ना ले सके। तो अगर आपकी ये प्रक्रिया दोस्तों आप 15 दिन तक आप करिए, देखिए आपके शरीर में ऐसी चमक आ जाएगी, आपके चेहरे पे इतना तेज आ जाएगा, आपके सारे काम होने लग जाएंगे। मतलब शरीर जब आपका बिल्कुल स्वस्थ होने लग जाएगा, मन स्वस्थ होने लग जाएगा, तो आप खुद ही सब कुछ सफलता पाने लग जाएंगे बहुत ही तेज़ी से। और जो बीमारियां आपकी ठीक नहीं हो रही थी, आप परेशान थे दवाई खा खा के, वो बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि दिन में आपको बाईं नासिका से सांस लेना है, मतलब कि बाईं नासिका से, सॉरी बाईं, मतलब दिन में बाईं नासिका से सांस लेना है और दाहिनी वाली बंद रखना है, रुई से आप बंद कर सकते हैं। और रात में आपको दाहिनी जो नाक है वहाँ उससे सांस लेना है, दाहिनी नासिका से सांस लेना है और बाईं नासिका रुई से बंद कर दें उसका द्वार। दोस्तों ये आपको कुछ दिन बंद करना पड़ेगा, लेकिन 15 से 20 दिन बाद आपका ये प्रक्रिया स्वयं ही होने लग जाएगा, फिर आपको रुई से बंद नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि रात में आपको दाहिनी नाक से सांस लेना है और बाईं बंद रखना है रुई द्वारा, और दिन में बाईं से सांस लेना है और दाहिनी आपको बंद करना है रुई के द्वारा। ऐसा आप प्रैक्टिस करिए, फिर आपका ये प्रक्रिया दायां बायां स्वतः होने लग जाएगा कि आपका दिन में बाईं चलने लग जाएगी स्वर और रात में दाहिनी। तो दोस्तों अगर ये आपकी प्रैक्टिस में आ गया तो आपके शरीर से वो जटिल से जटिल, गंभीर से गंभीर बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगी। दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपकी एक नाक से जो सांस निकल रही है वो सूर्य के समान है और दूसरी से जो सांस निकल रही है वो चंद्रमा के समान है। आप ये कह सकते हैं कि एक नाक आपकी सूर्य है और एक नाक आपकी चंद्रमा। तो दोस्तों अगर आप इस प्रक्रिया को समझ गए तो आप अपने जीवन की वो सभी मुश्किलों को समाधान पा जाएंगे और आप देखेंगे कि जिन बीमारियों में आपके रोग ठीक नहीं हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे कि अब हम क्या करें, वो भी बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म होने लग जाएंगी। और अभी इस प्रक्रिया को लगातार ही करते रहें। जब भी आपको पता लगे कि आपका सांस लेने का स्वर बिगड़ा है तो आप उसमें सुधार कर लें। मतलब कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि दिन में कौन सी नाक से सांस लेना है, बाईं से, और रात में दाहिनी से। और जिससे सांस लेना है रात में, दाहिनी से रात में सांस लेना है तो बाईं बंद करना है, और दिन में बाईं से लेना है तो दाहिनी बंद करना है। ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन बाद वो स्वतः ही होने लग जाएगा। फिर आपको रुई नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप वो स्वर चलने लग जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी सभी बीमारियों का एक ऐसा तोड़ है श्वास विधि द्वारा, क्योंकि हमारा जो भी बीमारियां हमारे शरीर में श्वास का जो क्रम बिगड़ता है वही बीमारियों को पैदा करता है। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ पे अधिकता होती है वहीं जीवन है। आपने भी सुना है, वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है वहाँ कोई बीमारियाँ हो ही नहीं सकती हैं। और आप आयुर्वेद में जो कहा गया कि एक आपकी सूर्य नासिका है और एक आपकी चंद्र नासिका, अगर इन दोनों का मेल आप समझ गए तो आप जीवन में इतने तेजस्वी और दैवी गुण से संपन्न हो जाएंगे कि आप भी कहेंगे कि आपने क्या बताया, मेरा जीवन ही बदल गया। दोस्तों ये बहुत ही गुण राज है जो हम लोग भूल चुके हैं। दोस्तों साधु संत यही उपाय अपनाते हैं और पूरा जीवन निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।